नमस्कार। समय संवाद में आपका स्वागत है। मैं हूं सर्वेश कुमार सिंह। चुनावी माहौल अब बनना शुरू हो गया है। कुछ ही दिनों में चुनाव की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्यों में चुनाव जीते हैं और लोकसभा चुनाव की तैयारी है जीतने के लिए। 3 राज्यों में चुनाव जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी कतई भी ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं है। चुनाव जीतने के तत्काल बाद भारतीय जनता पार्टी ने नए कार्यक्रमों पर फोकस कर दिया है और नए अभियान शुरू कर दिए। अगले लोकसभा चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी कतई भी गफलत में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की स्पष्ट सोच है और ये मानना है कि अगला लोकसभा चुनाव इंडिया गठबंधन और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन एनडीए के बीच ही होगा और इंडिया गठबंधन में ये मानकर चल रही है पार्टी के सभी विपक्षी दल मिलकर लड़ेंगे। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी को और एनडीए को अगले चुनाव के कुल मतों का 50% से अधिक मत चाहिए। कम से कम 52% मत देश भर में भारतीय जनता पार्टी प्राप्त करेगी, तब बड़े बहुमत से सरकार बनेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और सरकार और केंद्र सरकार शुरू से ही सक्रिय है। इसमें जो सबसे बड़ा योगदान है और जिसके भरोसे सरकार ये 52% मत 50% से अधिक का आंकड़ा छूना चाहती है। अगर 52% भारतीय जनता पार्टी ने प्राप्त किया तो भारतीय जनता पार्टी 400 सीटें प्राप्त करेगी। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो भरोसा है वो केंद्र सरकार की जन कल्याणकारी योजना है। केंद्र सरकार अपनी योजनाओं के माध्यम से जनता को राहत पहुंचाने के माध्यम से जनता के सुख दुख में भागीदार बनकर जनता में अपनी पैठ को और मजबूत करना चाहती है। इसके लिए इन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने के लिए जहां एक बड़ा अभियान चल रहा है, पिछले 15 दिसंबर से ये अभियान शुरू हुआ। ये अभियान है विकसित भारत संकल्प यात्रा। विकसित भारत संकल्प यात्रा के शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के दौरे पर की थी और ये 26 जनवरी तक चलेगा। इसमें गांव-गांव तक जाकर केंद्र सरकार के अधिकारियों के नेतृत्व में अधिकारियों का उत्तर प्रदेश के अधिकारियों का दल या पूरे देश में अधिकारियों का दल जाएगा, जा रहा है और संकल्प यात्राओं के रथ जहां जहां पहुंच रहे हैं वहां जो केंद्र सरकार की योजना है, इन सब योजनाओं का अनुश्रवण किया जा रहा है। जानकारी की जा रही है कि जो लाभ भेजा गया दिल्ली से वो गांव तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा। कार्यकर्ता इस बात की भी जांच कर रहे हैं, इसमें अधिकारी भी जुटे हैं और कार्यकर्ता भी जुटे हैं कि लोगों को लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। उन लाभार्थियों से संपर्क किया जा रहा है और संपर्क करके अगर किसी को लाभ नहीं मिला है तो उसको मौके पर ही लाभ पहुंचाया जा रहा है। ये एक अभियान है। दूसरा, एक और बहुत महत्वपूर्ण अभियान भारतीय जनता पार्टी शुरू करने जा रही है। यह अभियान अगले चुनाव की दिशा बदल देगा और यह अभियान ऐसा है कि जिससे देश का अधिकांश पिछड़ा वर्ग और मध्यम वर्ग, मतलब निम्न मध्यम वर्ग, इससे प्रभावित होने वाला है और ये भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि भी होगी। ये अभियान है पीएम विश्वकर्मा योजना। केंद्र सरकार ने एक योजना शुरू की है, पीएम विश्वकर्मा योजना, प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना। ये योजना उन लोगों के लिए है जो लोग रोजमर्रा के शहरों में, कस्बों में और गांव में छोटे छोटे काम करते हैं, जिनमें लोहार, बढ़ई, नाई,
धोबी, कहार, कुम्हार और बहुत सारे दस्तकारी के काम करने वाले लोग, ऐसे लगभग 18 क्षेत्र हैं जिनमें काम करने वाले लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और उनको पंजीकरण करके, उनका डाटा इकट्ठा करके उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा। प्रशिक्षण देने के बाद जितने दिन वो प्रशिक्षण लेंगे उनको 500 रुपये प्रतिदिन भत्ता मिलेगा। अगर कोई प्रशिक्षण 1 महीने का होगा तो 500 रुपये के हिसाब से 15,000 रुपये मिलेंगे। इसके अलावा उनको सस्ते दर पर बैंक से ऋण भी मिलेगा और वो अपना काम कर सकते हैं। इससे भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार लोगों तक पहुंच बनाएगी और लोगों को लाभ भी होगा। लोगों को दस्तकारी के कामों का अनुभव बढ़ेगा, उनका प्रशिक्षण मिलेगा तो कार्य की कुशलता बढ़ेगी, कुशलता बढ़ेगी तो काम अच्छा करेंगे और अधिक करेंगे तो उनकी आय भी बढ़ेगी। इस अभियान में सबसे बड़ी खास बात ये होगी कि ये जो वर्ग है, जो लोहार है, कुम्हार है और धोबी है, बढ़ई है, चर्मकार है, ये सारा वर्ग वो है जो या तो अनुसूचित जातियों से जुड़ा हुआ है या पिछड़े वर्ग का है, ओबीसी का है। और ये वर्ग वही वर्ग है जो या तो निम्न श्रेणी में आता है, या तो गरीबी की रेखा से नीचे था या नीचे रहा है, या गरीबी रेखा से थोड़ा सा ऊपर। ऐसे वर्ग का हाथ थामने जा रही है भारतीय जनता पार्टी। हालांकि ये अभियान सरकारी है, योजनाएं सरकार की तरफ से ही चलेंगे, सरकार के अधिकारी भी उसको देखेंगे और पूरा करेंगे, लेकिन इसका मॉनिटरिंग का काम और इसे संपन्न कराने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता करेंगे। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे प्रदेश में इस अभियान के लिए कार्यकर्ताओं का जाल बिछाया है। प्रदेश स्तर पर कार्यशाला हुई है अभी परसों, और उसमें राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तर प्रदेश में जो संगठन मंत्री रहे सुनील बंसल यहाँ आए थे। उन्होंने प्रशिक्षण दिया, जानकारी दी। इसी कार्यशाला में प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी भूपेंद्र सिंह, महामंत्री संगठन धर्मपाल सिंह और कई वरिष्ठ नेताओं ने अपने विचार व्यक्त किए, लोगों को बताया कि कैसे इस योजना को जन जन तक पहुंचाना है और एक निश्चित अवधि में 1 महीने में ही इसको लगभग पूरे कर देना है। पूरे प्रदेश के जिला स्तर के कार्यकर्ताओं को इसमें भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर बुलाया गया था। तो जहां केंद्र सरकार की योजनाओं में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना एक गेम चेंजर साबित हुई है, और गेम चेंजर नहीं कहा जाए, वो लाभ तो हुआ है उसका, लेकिन वो एक बहुत बड़ा सहारा बनी। ऐसे ही ये पीएम विश्वकर्मा योजना भी एक तरह से निम्न मध्यम वर्ग का और निम्न वर्ग का एक बड़ा सहारा बनेगी। और अगले लोकसभा चुनाव तक भारतीय जनता पार्टी के लाभार्थियों की एक बहुत बड़ी फौज, करीब 80 करोड़ लोगों को तो खाद्यान्न मिल रहा है और बाकी लोग भी जुड़ेंगे तो एक तरह से लगभग 100 करोड़ लोगों तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार सीधे पहुंच बना लेगी और यही अगले चुनाव में वोट भी डालेगी। तो भारतीय जनता पार्टी अगले चुनाव के लिए अपना कमर कस चुकी है और अपनी योजनाओं से अपने जो उस चुनाव का प्रचार जब अभियान शुरू होगा तो उसके तरकस में बहुत तीर होंगे और उनका सामना करना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत मुश्किल है। देखते हैं अगला चुनाव अभियान में किस रूप में जनता स्वीकार करती है और कितने अधिक मतों से भारतीय जनता पार्टी को जिताती है। समय संवाद में आज बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे किसी एक खास विषय के साथ। तब तक के लिए मैं सर्वेश कुमार सिंह आपसे विदा लेता हूँ। नमस्कार।